तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही बैठ करके अपने सिस्टम से बात कर रहा था और तभी बात करते करते अचानक से हो गया झगड़ा कुछ बातों को लेकर के। तभी मैं गया एक मूवी देखने और वो मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी ज़्यादा क्या मैं आपको बता नहीं सकता। वो तो एक्सप्लेन करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि मूवी किस लेवल की है और हमारे जीवन में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आज इस मूवी को। लेट्स स्टार्ट। हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बहुत ही जबरदस्त सुनामी आती है। वो सुनामी का कारण कई सारी चीजें हैं जो हम मनुष्यों द्वारा ही डिजाइन की जाती हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है कि एक आदमी होता है जो गया होता है जंगल रिसर्च करने। वहाँ पे रिसर्च में पाता है कि वहाँ जंगल के जितने भी जीव जंतु सभी हैं वो जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। धीरे धीरे सारी चीजें जंगल से खत्म हो रही हैं और यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि इस आदमी के पास एक होता है गोरिल्ला जो छोटा सा होता है। तो दोनों साथ में होते हैं और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि इस आदमी को अपने अतीत की बातें याद आने लगती हैं। वो अतीत की बातें होती कि एक बहुत ही जबरदस्त सुनामी आई होती है जिसमें इसके पूरे परिवार खत्म हो चुके होते हैं। इसके मम्मी पापा, यहाँ तक कि ये भी मरते मरते बचा था एक पेड़ के जरिए। वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि अचानक से हो जाता है बेहोश। वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे आती हैं दो सुंदर कन्याएं और वो कन्याएं उस आदमी को उठाती हैं। तो वो आदमी पूछता है मैं यहाँ कैसे आ गया और तुम लोग मुझे यहाँ कैसे ढूंढते हुए आ गए। तो वो लड़कियां बताती हैं इतना तेजी से तुम चिल्ला रहे थे, यहाँ पे गड़े मुर्दे भी उठकर खड़े हो गए होंगे, तो हम लोग तो आ ही जाएंगे। हमें वहीं पे मूवी के सीन में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो इस मूवी की एकदम नींव है। हमें वहीं पे देखने को मिलता है कि ये लोग जाते हैं रिसर्च में जहाँ पे बहुत ही पहले सुनामी आई होती है और उस स्थान पे जाते हैं रिसर्च करने के लिए। और वहाँ पे इनको पता लगता है और वो लड़का बताता है कि लगभग ये सुनामी आई है 1800 साल पहले। और फिर वहीं पे बताता है कि दूसरी जो सुनामी आई होती है 900 साल पहले आई होती है। तो वहीं पे लड़कियां पूछती हैं तो क्या तुम कहना चाहते हो कि अब जो सुनामी आएगी 900 साल बाद आएगी? तो मतलब 900 साल पूरा हो चुका है, मतलब सुनामी आएगी। लड़का कहता है हाँ, लगभग मेरे आंकड़े के हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि यही होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। वहाँ से रिसर्च करके वो लोग चले जाते हैं और साथ ही वो लड़का बताता है कि मैं यहाँ कई महीनों से नोटिस कर रहा हूँ कि समुद्र की जमीन कुछ धंस गई है लगभग 10 से 15 मीटर तक और जंगल के सभी जीव जंतु इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। ये चीज मैं नोटिस किया हूँ। तो लड़कियां कहती हो सकता है। तो वहीं हमें आगे के पॉइंट में जो देखने को मिलता है ये मूवी के पूरे न्यू को पलट के रख देता है। वहीं पे एक प्रोफेसर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जानकार होते हैं इस सारी चीजों को लेकर के। वो बताते हैं कि लगभग ये 100 साल पहले ये स्थिति घटित हुई थी और अब 100 साल के बाद स्थिति घटित हो रही है। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि जो ऐसी स्थिति बनी है ना, ये बहुत ही भयंकर और कई सारे ज्वालामुखी इकट्ठा फटने के संकेत हैं। इसीलिए इस प्रकार की छोटी छोटी सुनामियां आ रही हैं। और यही बात कह करके वो अपने चले जाते हैं समुद्र के नीचे वाली लैब में जो बहुत ही सिक्योरिटी के साथ बनाई गई होती है। वहां पे जाने के बाद उस लैब में कई सारी चीजें प्राप्त की जा सकती थी, जैसे कि कहाँ पे भूकंप आने वाला है, सुनामी किस स्पीड से आ रही है, सारी चीजें पानी के अंदर समुद्र के अंदर ये सारी चीजें जानी जा सकती थी। तो वहाँ पे जा करके प्रोफेसर ये सारी चीज जानते हैं। वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि ये आदमी जंगल गया होता है रिसर्च करने के लिए। वहाँ पे कई सारे रिसर्चें करता है और वहीं पे रात की जो सीन होती है वो कुछ अलग होती है। जैसे कि उसका जो गोरिल्ला होता है वो चीख चीख कर चिल्लाने लगता है। तो वो आदमी आता है और पूछता है यहाँ पे कोई सांप तो नहीं है और तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तो वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि भूकंप आया होता है जो कि बहुत ही जबरदस्त होता है और वो भूकंप होता है सुनामी का प्रतीक। वहाँ पे वो आदमी कहता है तुम जानवर हो करके इतने ज्यादा बुद्धिमान हो, इस सुनामी के एहसास को तुम पहले ही समझ गए, इस भूकंप के एहसास को पहले ही समझ गए।
और वहीं पे देखने को मिलता है कि अचानक से सारे लैब में अलार्म से बोलने लगे और वहीं पे अचानक से बहुत ही ज़बरदस्त भूकंप और सुनामी का एहसास होता है। तो वहीं पे जो डॉक्टर होते हैं बताते हैं कि तुरंत इमरजेंसी लागू करो और लोगों तक पहुंचाओ कि भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है। तो वहीं पे जो डॉक्टर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास कॉल करते हैं और बताते हैं कि सभी लोगों को सेफ जगह पे भेजो, समुद्र के किनारे को सभी को खाली कर दो क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सुनामी आने वाली है, साथ में भूकंप भी आने वाला है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तुम डॉक्टर पहले भी 2 बार मुझे बता चुके हो, जो कि वो सभी गलत साबित हुए हैं। अब फिर बता रही हो, तीसरी बार है, तो बताओ मैं कैसे मान लूँ। और मुझे एक नॉर्थ साइड में मीटिंग में जाना है, वहीं पे मेरे पूरे लोग हैं जो मुझे वोटिंग करते हैं। बताओ तुम इस प्रकार की खबर दे रहे हो, मेरे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मेरा राजनीति खत्म हो जाएगा। वहीं पे डॉक्टर कहते हैं देखो तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि बहुत ही जबरदस्त संकेत मिल रहे हैं कि सुनामी आने वाली है और भूकंप भी बहुत ही जोर तोर से आएगा। तो वहीं पे प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी लागू कर देते हैं, सारे शहर में जो भी समुद्री इलाके होते हैं उसको सभी को खाली करने का आदेश दे देते हैं। तो वहीं पे कुछ समय के बाद पता चलता है कि ये एक बहुत ही छोटा सा नमूना था जो कि समुद्र के अंदर ही रह गया, बाहर नहीं आ पाया, मतलब सुनामी नहीं आई। तो लोग कहने लगे हैं कि बताओ बेमतलब कि वहीं पे जो प्राइम मिनिस्टर की अपोजिट पार्टी होती है वो गठबंधन की सरकार से मिलकर चल रही होती है, तो वो लोग विरोध करने लगते हैं पीएम का और पीएम से आके कहते हैं देखो तुम्हें काम करना है तो ठीक से करो, बेमतलब कि इस प्रकार के निर्णय न लो, नहीं तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी। वहीं पे प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहला मेरा काम है लोगों की सेफ्टी, उसके बाद जो काम आता है वो है। वहीं पे अपोजिट साइड वाला व्यक्ति कहता है कि वैसे पहले भी तुमने 2 बार गलतियां की है, ये तीसरी गलती है और तुम पागल हो चुके हो उस डॉक्टर की वजह से, क्योंकि वो जो कहता है वही तुम करते हो, बेमतलब की चीजें फैला रहे हो। तो वहीं पे प्राइम मिनिस्टर जो होता है गुस्सा जाता है और कहता है देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे क्या कह रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि मैं लोगों की रक्षा कैसे करूं। और यहाँ से गुस्सा होकर के वो गठबंधन की जो सरकार होती है वो चला जाता है वहां से। हमें वहीं पे दूसरी सीन जो देखने को मिलती है बहुत ही सब फिल्मों के जैसे सिमिलर जो होता है वो होता है, जैसे कि मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो गठबंधन की सरकार चल रही होती है उसका जो लड़का होता है बहुत ही कमीना टाइप में होता है, वो लड़कियों के साथ यहाँ पे रोमांस कर रहा होता है और उसका एक प्रोजेक्ट होता है जो कि एक आइलैंड पे बनाना होता है, जो कि वहीं पे बहुत ही जबरदस्त सुनामी आई होती है। तो वो अपने प्रोजेक्ट को ले करके वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और वहाँ पे जितने लोग रह रहे होते हैं उनको वहाँ से भगाने का निर्णय लेता है। और उसके बाद वहाँ पे कसिनो जैसे और कई सारी चीज़ें जो इनलीगल चीज़ें होती हैं वहाँ पे खोलना चाहता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। हमें वहीं पे दिखाया जाता है कि कुछ सुनामी के झटके महसूस होने लगते हैं लैब में और जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि चौथी बार आया होता है। वहीं पे मैं डॉक्टर बताते हैं कि लगभग 400 साल बाद ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिंबल्स है। तो हमें वहीं पे आगे दिखाया जाता है कि बहुत ही जबरदस्त सुनामी आती है, पूरे शहर को, पूरे लोगों को, सबको बहाकर ले जाती है। और वहीं पे हमें जो प्लस पॉइंट देखने को मिलता है कि जो हमारा वहाँ का पीएम होता है लोगों के बचाव के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करता है, बहुत ही ज़्यादा काम करता है, वहाँ पे अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की रक्षा करता है, लोगों को वहाँ से बचाता है और वहाँ से निकालता है। यदि इस प्रकार के पीएम पूरे विश्व में हो जाए भाई कभी भी किसी को दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि हमारा जब राजा ही सब कुछ संभाल लेगा तो हमें कौन सी दिक्कत होगी। हमें इस मूवी से ये सीख मिलती है कि हम अपने पर्यावरण को ठीक ठाक रखें, अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ी ना करें। जैसे कि आज इतनी सारी रोडें बन रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त और कितने सारे पहाड़ को काटा जा रहा है, कितने सारे पहाड़ को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसीलिए इतने ग्लोबल वार्मिंग्स बढ़ रही हैं और कई सारे भूकंप आ रहे हैं, सुनामियाँ भी आ रही हैं। तो भविष्य में जो होगा ना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा, कुछ इस मूवी से भी खतरनाक।